सूरजपुर में रहने वाला हरिराम एक साधारण लेकिन मेहनती किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, फिर भी वही जमीन उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। हरिराम का दिन सुबह बहुत जल्दी शुरू होता। जैसे ही मुर्गा बांग देता, वह उठ जाता, हाथ मुंह धोता और भगवान के सामने सिर झुकाकर अपने खेतों की ओर निकल पड़ता। ठंडी हवा में चलना उसे सुकून देता था, क्योंकि उसे पता था कि आज भी उसे अपनी मिट्टी से बात करनी है। हरिराम के खेतों में गेहूं, चना और सब्जियां उगती थीं। वह हल चलाते समय मिट्टी को प्यार से देखता, जैसे वह उसकी अपनी संतान हो। बीज बोते हुए वह मन ही मन प्रार्थना करता कि फसल अच्छी हो, ताकि उसके परिवार का गुजारा ठीक से चल सके। धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, हरिराम बिना रुके काम करता रहता। पसीने से उसका शरीर भीग जाता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती। दोपहर में वह खेत के पास लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता। उसकी पत्नी ने जो रूखी सूखी रोटियां और साग दिया होता, वही उसके लिए किसी दावत से कम नहीं था। खाना खाते समय वह अपने बच्चों के बारे में सोचता, जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। हरिराम की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे इंसान बने और उन्हें खेती की मजबूरी न झेलनी पड़े। कई बार हालात मुश्किल हो जाते, कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी ओलावृष्टि फसल बर्बाद कर देती। एक साल तो कीड़ों ने पूरी फसल खराब कर दी थी। उस दिन हरिराम देर तक खेतों में बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अगले ही दिन वह फिर से काम पर लग गया। उसे पता था कि किसान का जीवन संघर्ष से भरा होता है और हार मान लेना उसकी आदत नहीं थी। शाम के समय जब सूरज ढलने लगता, तो हरिराम अपने खेतों का